जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन है। यह टेस्ट पेपर हमको लग रहा है कि 8वां होगा, ठीक है ना? 8वां होगा और इसका पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो टेलीग्राम का एक लिंक होगा, उस लिंक पे जाएँगे तो यह हम लोग वहाँ पे जब भी हम पढ़ा रहेंगे वहाँ पे हम लोग आप वहाँ पे दिखा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए और चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 1 है कि रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन का, आइसोप्रीन का, एथिलीन का, अमोनिया का। तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है रबड़ के संश्लेषण में। दिया हुआ है दूसरा है कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है क्या? तांबा, पारा, प्लेटिनम, एल्युमिनियम। माने सोने का जो आभूषण बनाया जाता है, देखिए अगर ये 24 कैरेट का सोना अगर शुद्ध होता है, 24 कैरेट का, ठीक है ना? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, इसमें अगर इसको अगर कुछ चीज़ में मतलब तांबा या प्लेटिनम में कोई ऐसा चीज़ ना मिलाया जाए, ना मिलाएँगे तो वह कोई आभूषण बन ही नहीं सकता है। इसलिए कि सोना बहुत तनत्व होता है, मतलब तनत्व बहुत कम होता है। बहुत अधिक होता है, तनत्व क्या कहते हैं उसको, मतलब कि वो बहुत टेढ़ा हो जाता है अचानक। तो इसीलिए वह उसको उसके ज़रूरी में तांबा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है ना? तांबा का प्रयोग किया जाता है उसके साथ। तो 18% या 18 जिसे कहने का मतलब कि 18 कैरेट हो गया या 24-22 कैरेट हो गया, इसी पे बनाया जाता है। 24 कैरेट का कभी बन ही नहीं सकता है कोई आभूषण, ठीक है ना? तो ये याद रहे कि 18 कैरेट से 22 कैरेट से 20 कैरेट भी बन सकता है। उसमें मिलाया जाता है, 24 कैरेट का शुद्ध होता है, उसमें मिला करके ही आभूषण बनाया जा सकता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है कौन? एथिलीन, एपिडिक एडिपिक अम्ल, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड। तो नायलॉन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो है एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर बी होगा। दिया हुआ है कि मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है, यह रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जो जलना है रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं 5 नंबर के आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन दिया हुआ है कि सोडियम है, ऑप्शन बी दिया हुआ है मैग्नीशियम है और ऑप्शन सी दिया है बेरियम है और ऑप्शन डी है स्ट्रोंशियम। तो आतिशबाजी के लिए हरा रंग का प्रयोग माने किस कारण से होता है? तो इसका होगा सी बेरिलियम होता है। बेरियम जो होता है हरा रंग आतिशबाजी के लिए प्रयोग किया जाता है। दिया है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ये याद रहे कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? उदरपातन है, आसवन है, वरलेखन है, निर्वात निर्वात आसवन है। तो इसका आंसर ये होगा उदरपातन के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। उदरपातन में क्या होता है कि कठोर मतलब कि ठोस से सीधे वह गैस में बन जाता है, उसी को उदरपातन बोलते हैं। तो ये उदरपातन में क्या होता है कि ठोस से सीधे गैस में बन जाता है, तो उसी को हम लोग उदरपातन बोलते हैं, ठीक? तो कपूर जो है उसका विधि शुद्ध करने के लिए कौन-सा है? तो उदरपातन है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। नए हैं तो लाइक करते रहिएगा और पुराने भी लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए पुराने नए लोग, ठीक है? चलिए निम्न में से कौन-सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? दिया हुआ है कि धातु माने इसमें से कौन-सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, यूरेनियम, पारा, नियान। तो 7 का आंसर ये हो जाएगा, सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है कौन-सा? पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में किसका काम आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन ऑक्साइड पेरोक्साइड और भारी जल और सिरके का अम्ल। तो 8 का आंसर हो जाएगा ई, सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व सभी रंग यौगिक बनाता है? क्रोमियम है, पोटेशियम है, यूरेनियम है, सोडियम है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ई, क्रोमियम जो है रंगीन यौगिक बनाता है। आगे सबसे हल्का धातु कौन-सा है? तत्व है मतलब हल्का तत्व कौन-सा है? तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो सबसे हल्का तत्व कौन-सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हाइड्रोजन है, जो सबसे हल्का तत्व है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? 11 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, ऑप्शन बी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में और सी है अम्लराज और डी है एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अम्लराज में वह घुल जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। दियासलाई में प्रयुक्त होता है क्या? लाल फास्फोरस है, सफेद फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ये होता है लाल फास्फोरस होता है। आगे हम लोग देखेंगे 13 है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे? ऑप्शन ए है क्लोरीन से, ऑप्शन बी है अमोनिया से, ऑप्शन सी है एसिटिलीन से और ऑप्शन डी है नाइट्रोबेंजीन से। तो इसका आंसर सी होगा, एसिटिलीन से बनाई जाती है, ल्यूसाइट बनाई जाती है, ठीक है?
दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, माल्टोज है, जाइमेज है, लिपेज है, इरेप्सिन है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ई होगा, माल्टोज होगा। ठीक है ना? लार में पाया जाने वाला स्टार्च ग्लूकोज में परिवर्तित क्या करता है? तो माल्टोज करता है। ठीक है। 15 है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। ऑप्शन ए है कि ब्यूटेन, ऑप्शन बी है टेट्रा एथिलेड और ऑप्शन सी है नाइट्रोलिबिन और डीडीटी। तो पेट्रोल को विषैला मिश्रित पदार्थ है, पेट्रोल में विषैला विषैला मिश्रित पदार्थ है क्या? तो इसका आंसर बी होगा, टेट्रा एथिल लेड होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग का काम आता है नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल अल्कोहल, क्लोरोबेंजीन। तो शुष्क जो धुलाई होता है, ड्राई क्लीनिंग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन से प्रयोग किया जाता है। आगे दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिक्रिक अम्ल और अम्लराज। तो जो दवा बनाने में प्रयोग आता है वह बेंजोइक अम्ल है। ऑप्शन ए सही होगा। 18 है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक है? सबसे अधिक संख्या में किस यौगिक के तत्व हैं? नाइट्रोजन तत्व के यौगिक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर। तो 18 का आंसर सी हो जाएगा, कार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 है कि हैबर विधि में से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग लाया जाता है। प्रयोग में लाया जाता है कौन सा? तो हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्न में उत्प्रेरक जो है प्रयोग में लाया जाता है, लोहा है, प्लेटिनम है, एल्यूमिना है और जलवाष्प है। तो इसका आंसर ई होगा, लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? लेड का, रेड लेड का, फेरस सल्फेट का, ब्लीचिंग चूर्ण का, नीला थोथा का। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में प्रयोग में लाया जाता है फेरस सल्फेट का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 21 है कि रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं, रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं सेलुलोज से, बेकेराइट से, यूरिया से, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर ई हो जाएगा, सेलुलोज। ठीक है ना? रेयान रेशे तैयार किया जाता है सेलुलोज से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नाभिक का आकार क्या होता है? तो देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, न जाने क्यों पावर पॉइंट में आने के बाद सही से लिखा जा रहा है। 10 का पावर 6 होगा माइनस में, और ये 10 का पावर माइनस 9 होगा और 10 का पावर माइनस 15 होगा। तो नाभिक का आकार कितना होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, 10 का पावर माइनस 15 होता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर डी होगा। आगे दिया है कि निम्न में अस्थायी कण है, अस्थायी कण है, निम्न में अस्थायी कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सभी। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन जो होता है अस्थायी कण होता है। नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर। ऑप्शन बी है परमाणु भार पर, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉनों की संख्या पर और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो इसका आंसर 24 का डी होगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर किसी परमाणु का निर्भर करता है, गुण निर्भर करता है। आगे देखेंगे कि किस विटामिन में जलीय विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। यह है जाए B1, B12 और B6। ठीक है, और B2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का बी हो जाएगा। बी जो 12 है और जली विलयन का रंग गुलाबी होता है। आगे देखेंगे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है और एल्युमिनियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु होती है। और इसी पूछता है सबसे हल्की धातु लिथियम है। ठीक है, और आगे देखेंगे कि 27 क्वेश्चन है कि वसा विलेय होते हैं, वसा कहाँ विलेय होते हैं? जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक अम्ल में। तो वसा कहाँ विलयन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा विलेय होता है। एस्पिरिन बनाई जाती है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि एस्पिरिन बनाई जाती है। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल में, बी है कि थैलिक अम्ल में और ऑप्शन सी है एक्जेलिक अम्ल में और नाइट्रिक अम्ल में। तो एस्पिरिन बनाई जाती है, 28 का आंसर बी होगा, थैलिक अम्ल में। आगे एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है, टेट्राक्लोराइड मेथेन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एसिटाइल सैलिसिलिक है अम्ल है। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर की सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम होता है। तो याद रहे कि सबसे भारी धातु जो है, भारी धातु जो कौन सा है? तो यह ओस्मियम है। याद रहे ओस्मियम, मियम। ठीक है ना? और सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। तो इसको ये जो है हल्की होती है, ठीक, और यह होता है भारी। तो ये दोनों याद हो गया कि
सबसे हल्का जो धातु होता है वो लिथियम होता है और सबसे भारी जो धातु होता है वो होता है ओस्मियम। आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन थे? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर सी हो जाए, बॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किए थे। जल के शुद्धिकरण किया जाता है किसके माने किसके द्वारा? अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। तो जल का जो शुद्धिकरण किया जाता है वह किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। आगे सबसे अधिक विद्युत ऋणीय 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 तत्व है कौन सा? सोडियम है, लिथियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो इसका आंसर डी होगा, फ्लोरीन। ठीक है ना? तो 33 का आंसर हो गया डी। आगे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पे? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित कहाँ है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली है, लखनऊ है, पूना है, कलकत्ता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा, डी होगा पूना में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है पूना में। फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है? फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आगे टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेट्रोक्लोरोएथेन का होता है। संश्लेषित रेशा क्या है? संश्लेषित रेशा रेयान होता है। तो चलते हैं आगे वीडियो पे। ठीक, आगे देखते हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं कि 38 है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल और सी है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 38 का आंसर बी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl बोलते हैं उसे। ठीक ना? HCl कांच पर लिखने के लिए HCl का प्रयोग किया जाता है। यह 39 नंबर के समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? उदरपातन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, आसवन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाष्पीकरण के द्वारा समुद्र से नमक बनाया जाता है। दिया है जो 40 नंबर को कि निम्न में से कौन से अस्थाई तत्व है? अस्थाई तत्व है, अस्थाई नहीं अस्थाई। हाइड्रोजन है, सीसा है, लोहा, यूरेनियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीसा जो है स्थाई तत्व होता है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? अक्रिय गैसों की खोज किसने की? प्रिस्टले है ये दिया हुआ प्रिस्टले है, सीले ने, कैवेंडिश ने और रमजे ने। तो अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है रमजे ने अक्रिय गैसों की खोज किए थे। आगे खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है क्या? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो सबसे ज्यादा खराब होता है विटामिन जो होता है, खाना बनाते समय खराब होता है। तो इसका आंसर बी होगा। पीले फास्फोरस को रखा जाता है, फास्फोरस को तो कहाँ रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को रखा जाता है बी, जल में। यानी कि फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट है 14, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ओजोन जो है चांदी की सतह को काली कर देती है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितना परसेंट? तो इसका 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है प्लेटिनम, निकेल, लोहा और तांबा। तो 46 का आंसर हो जाएगा ई, प्लेटिनम। ठीक, प्लेटिनम। आगे आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? जो लाल रंग है किस मूलक के कारण होता है? बेरियम, स्ट्रांसियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हरा जो होता है, हरा किसके लिए होता है? तो इसका इंस्टांसियम होगा। तो इसको रखिएगा, याद रखिएगा कि लाल जो होता है इंस्टांसियम के कारण होता है। और यह जो बोरियम जो होता है, बेरियम जो होता है हरा रंग के लिए होता है। ठीक है ना? तो याद रहे आपको कि बेरियम जो है हरा रंग के लिए और स्ट्रांसियम लाल रंग के लिए आतिशबाजी में प्रयोग किया जाता है। अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, लवण कहते हैं, क्षार कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लवण बोलते हैं उसे। आगे उदासीनीकरण क्रिया में ईस्टर बनता है, अल्कोहल बनता है, लवण और जल बनता है। उदासीकरण क्रिया में क्या बनता है? अम्ल बनता है। तो 49 का आंसर सी हो जाएगा, लवण और जल बनता है। नेक्स्ट है सबसे शुद्धतम जल है किस चीज का? समुद्र का, वर्षा का, नदी का, कुएं का। तो सबसे शुद्धतम जो होता है वह होता है वर्षा का। ठीक है, तो 50 का आंसर बी होगा। शुद्ध जल होता है अम्लीय, अम्लीय, उदासीन। शुद्ध जो जल होता है उदासीन होता है। ठीक है, तो 51 का सी होगा। देखिए जल में 7 मतलब कि ये उदासीन होता है। पीएच मान जो जल का मान होता है उदासीन होता है, 7 होता है तो उदासीन हो गया। और इससे जो नीचे जाएगा वह अम्ल होता है और इससे जो ऊपर 7 से ऊपर जाएगा वह क्षार होता है। तो यह आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक, यह इतना आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए।
चलिए, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन-सा है? क्लोरोक्वीन है, एस्पिरिन है, मॉर्फिन है, पेनिसिलिन है। तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जाता है। तिरपन है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है पिटवा लोहा में, ढलवा लोहा में, इस्पात में, सभी में समान है। तो इसका आंसर बी होगा, ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। आगे हम लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कि आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, जो आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? आयतन पर, दबाव पर, नाप पर या सभी पर। तो 54 का आंसर हो जाएगा, सी होगा, नाप पर। आगे कुकिंग गैस का मिश्रण होता है, जो खाना बनाने वाला जो गैस होता है उसको क्या मिश्रण होता है? तो उसका मिश्रण होता है, डी होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है? चलिए, सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, प्लेटिनम है, चांदी है, एल्युमिनियम है। देखिए दोनों दिया है, प्लेटिनम और हीरा। तो अभी इस समय पूछ रहा है तो इसका आंसर हीरा होगा, ठीक है? चलिए, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। तो ऑक्सीजन की समस्थानिक संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा, 2 होता है। जैसे CO2 होता है ना, O2, O और 2, इसी से समस्थानिक समझ में आएगा कि ये 2 में होता है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन और छिद्र। तो धातु में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। दिया हुआ कि जल शीशा, वाटर ग्लास जो होता है, जल शीशा होगा ना ये तब। जल शीशा का रासायनिक सूत्र क्या होगा वाटर शीशा का? देखिए यहाँ पे भी यह Na2SiO, ठीक है ना? इस तरह से लिखा हुआ IO, और यह आ जाएगा Al2O थ्राइस और CaSlO3, और यह हो जाएगा Na, ठीक है ना? NO3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का ए हो जाएगा, ठीक है ना? Na2 यस 10, 10 है ये, ठीक है? चलिए, दिया है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं क्या? ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो इसका आंसर 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? मतलब क्या होते हैं? 237 है, 238 है, 226 है, 242 है। तो यूरेनियम का कितना होता है? तो इसका आंसर 238 होता है। तो याद रहे कि 237 से 38-39 तक होता है, मतलब 38 यूरेनियम का होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा, डी 3, ठीक है? चलिए, यह है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने, पाउली ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 63 का बी, रदरफोर्ड ने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कम होता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ जाता है, सभी है। तो 64 का आंसर सी होगा, बढ़ जाता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? थोरियम है, सोडियम है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है। तो परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, ठीक। चलिए, बेवक गैस, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है, आइसोसाइनेट नहीं, आइसोसाइनाइड होता है। तो ठीक है ना? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, साइनेट होता है, ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है। तो सिंदूर का हो जाएगा आंसर बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? किसका निर्धारण होता है? मानव की आयु का, जीवाश्म की आयु का, मनुष्य शरीर की बीमारी का और धातुओं की शुद्धता का। तो जीवाश्म का जो आयु होता है रेडियो कार्बन के द्वारा डेटिंग किया जाता है। तो 68 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? ठीक है ना? तो दिया है इन्फ्रारेड किरणें, कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेड लाइट किरणें। तो 69 का आंसर हो जाएगा ए, इन्फ्रारेड किरणें जो होती हैं, सूर्य की किरणें जो सोलर कुकर को गर्म करता है। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए, इसको याद करने के लिए सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 32 फ़ारेनहाइट से, ठीक ना, लेकर के 212 F होता है। और केल्विन में कितना होता है? तो 273 से, 273 के से कितना, 200 373 तक, ठीक ना, 373 के में। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वथनांक पूछ रहा है तो ये जो देखिए, ये जो होता है ना,
हिमांक मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट यह जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, बी टी, ठीक ना? तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 70 का सी, ठीक? चलिए आगे हम लोग देखेंगे, निम्न में कौन सा कठोरतम धातु है? कठोरतम धातु सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन, तो अभी निम्न में से पूछ रहा है, तो प्लेटिनम होगा, ठीक है ना? 71 का सी होगा। अगर वहीं पे सबसे कठोरतम धातु कौन सा होता है, तो वह हीरा होता है, ठीक? अब उसके बाद से मतलब अगर बस ये पूछ दिया तो प्लेटिनम सबसे खतरनाक होता है, ठीक है? 72 का है कि निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, तो सबसे हैलोजन में से सबसे अभिक्रिया कौन करता है? तो 72 का ए करता है। जो जो ऋणायन होता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। यही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछता है जो हैलोजनों जो आगमन होता है ना, निष्क्रिय गैस, उसमें से ये पूछता है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? यह कहाँ से पाया जाता है, माने किसके लिए पाया जाता है? बॉक्साइट का जो है तो वह एल्युमिनियम के लिए होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा कि एल्युमिनियम क्लोराइड होगा, एल्युमिनियम सल्फाइड होगा, हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, तो इसका नाम क्या है? तो 73 का आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्मेनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का, लोहा का। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो यह पूछता है यह, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थोरियम का। मोनोजाइट जो होता है, जाइट याद रहे कि मोनोजाइट होता है वो थोरियम का होता है। 75 क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु है, अधातु ब्रोमीन है, क्लोरीन है, हीलियम है, फास्फोरस है। ये ब्रोमीन होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो 75 का आंसर ई हो जाएगा, ठीक है ना? और वही पूछ देगा कि कमरे की धातु माने कौन सा होगा, जिसे धातु जो है कौन सा होगा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, तो वह होता है पारा, ठीक? तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझना होगा कि धातु और अधातु, तो अधातु के लिए ब्रोमीन प्रयोग किया हो जाएगा और धातु में पारा हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ तक हम लोग पढ़ ले, इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब साथ में करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।